नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस की क्लास में आपको बता रहे हैं कि एनिमल क्या करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब जंतुओं का या जो मतलब जीवित प्राणी है उनका न्यूट्रिशन या पोषण जिसे बोलते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन पोषण का मतलब है कि आप जो भी चीज खाते हैं, जैसे प्लांट के बारे में हमने बताया था, वो क्या करते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो हमने दूसरी बात फिर आपको बताई थी कि कुछ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी कि जैसे पौधे सारे उत्पादक हुए जितने भी पौधे हैं। ठीक, हमने आपको परजीवी के बारे में बता दिया था, जैसे फफूंदी हो गई, कवक हो गया। ठीक है, परजीवी पौधे बताए थे, मशरूम है, ठीक है, कुकरमुत्ता बोलते हैं, और अमरवेल है, ये परजीवी हो गए। अब बात आती है जानवरों की, तो ये न्यूट्रिशन अपना कैसे करते हैं। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मेड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट इज अल्टिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं, अपनी बॉडी को, मतलब अगर देखो सीधी सी बात है भाई, खाना अगर खाओगे नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये भी बात है। तो अपनी पेट की पूर्ति करने के लिए हर जीवित प्राणी क्या करता है, कर्म करता है, यानी भोजन करने के लिए पूरे दिन लगा रहता है। ठीक है, चाहे वो मानव हो, पशु हो, पक्षी हो या कीड़े मकोड़े हो। ठीक, अब क्या होता है, जब भोजन जो हम करते हैं वो अंदर जाके क्या काम करता है उसके बारे में हम आपको बातें बताएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये कंपाउंड होता है। मान लो भोजन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है बड़ा। ठीक, जब ये हमारे पेट में जाता है या किसी जानवर के पेट में जाता है तो ये टूटता है, अलग अलग करके फूड में टूटता है, धीरे धीरे सिंपल बनता है। ठीक, मतलब एक तरह से बिल्कुल लेई की तरह बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे आपको बताएंगे अलग अलग जानवर या अलग अलग मानव होते हैं, वो तो एक ही तरह का भोजन करते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो अलग अलग उनका भोजन होता है। जैसे गाय है, तो गाय क्या सिर्फ हरा चारा खाएगी। ठीक है, भूसा खाएगी, यानी सी हरी चीजें, पेड़ पौधों की चीजें खाएगी। ठीक, अब कुछ जीव आते हैं जो मिट्टी खाते हैं, जैसे हमारा केचुआ हो गया। केचुआ क्या करता है, यहाँ पे बात आ गई है, तो केचुआ को हम लोग किसान का मित्र बोलते हैं। केचुआ को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र। अब दोस्तों मित्र क्यों बोलते हैं, तो मित्र इसलिए बोलते हैं कि केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खाता है और मिट्टी ही निकालता है। लेकिन जब वो मिट्टी खाता है या हमारे खेतों में होता है तो क्या होता है, केचुआ मिट्टी खाता है, अंदर घुसता है, तो इससे क्या होता है, हमारे पौधों की जड़ों को हवा मिलती है। ठीक है, जड़ों को क्या मिलती है, हवा मिलती है। ठीक, और दूसरी बात, जो वो मिट्टी खा के प्रोड्यूस मतलब रिलाइज करता है, निकालता है, उससे क्या होता है, उससे जो है उससे क्या बनती है, हमारी खाद बनती है। क्या बनती है, खाद बनती है। इस तरह से हम केचुओं को क्या कहते हैं, किसान का मित्र हो गया। अब दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है, मतलब गुड, एक मजेदार बात ये है कि हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये दिख रही है आपको स्टार फिश। जो स्टार फिश दिख रही है, तो ये क्या करती है, वो स्टार की तरह मान लो इस तरह से बनी होती है, स्टार फिश है, ये स्टार फिश होती है। ठीक, इसके खाने का जो सिस्टम होता है, इसके भोजन का सिस्टम होता है, एक ही जगह से होता है। सर जी क्या होता है, ये क्या करती है, इसके मुख से यहीं से खाती है, एक ही मुख से, और उसी मुख से निकालती है। ठीक है, क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की एक लय होती है, उसी से निकालता है। ठीक है, जो स्टार फिश आपकी स्क्रीन पे दिख रही है उसको आप ध्यान से देखिए और उसको पढ़िए। ठीक है, अब आगे हम आपको बता रहे हैं डाइजेशन इन मैन, आदमियों में यानी मानव में डाइजेशन सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा मानव का एक चित्र दिख रहा है, जहां पे स्क्रीन में, तो उसमें दिख रहा है उसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, और क्या दिख रहा है, उसको आपको क्या दिख रहा है, उसका पेट, स्टोमच दिख रहा है। दूसरी चीज अग्नाशय दिख रहा है, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज। ठीक, दूसरी चीज उसका लिवर दिख रहा है, यकृत। देखो इसके बारे में कहानी है कि पेट का ये सारे लिवर के सिस्टम कहां से आए। ठीक है, तो इसे हम अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे, अगली क्लास में जब आपके लिए लाएंगे तो पूरी तरह से बिल्कुल सचित्र आपको दिखाएंगे। तो इसमें क्या हुआ था
थोड़ी कहानी सुन लो। 1822 में, सन 1822 के लगभग एक व्यक्ति को गोली लगी और उसके गोली कहां लगी? सीधे उसके पेट के ऊपर लगी और वहां पे हो गया होल। क्या हो गया? होल। उस व्यक्ति का नाम था एलेक्स, व्यक्ति का नाम था एलेक्स। ठीक, उसको गोली लगती है तो क्या होता है, फौजी होता है तो उसका इलाज एक फौजी डॉक्टर ही करता है। तो गोली तो निकल जाती है लेकिन वो उसका वहां पे एक होल बन जाता है। वो होल, मान लीजिए मानव है इस तरह से, तो उसके पेट में जो होल बनता है ये इस तरह से मान लो आता है, यहां पे ये आपका पेट है। ठीक, इस तरह से आपको फिगर में सही से दिख रहा होगा। ठीक है, वहां आप देख के बता सकते हो। तो वो होल उसके यहां पे होता है लेकिन वो होल बंद नहीं होता है। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, अमेरिकी डॉक्टर, उस चीज पे अध्ययन करते हैं। तब वो देखते हैं कि पेट के अंदर खाना कैसे जाता है, फिर कितनी देर वहां पे रुकता है, फिर कैसे पचता है। तो अब वहीं पे आते हैं सीधे। तो यहाँ पे अब हम आपको बताएंगे कि मानव के शरीर में खाना पचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, वेक्यूल कैविटी, यानी कि जो हमारे अंदर जो वेक्यूल कैविटी होती है, लार ग्रंथियां बनती है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम खाना को हमने खाया, हमने भोजन किया, मुंह में चबाया, हमारे मुंह से लार बनी। ये लार भोजन पचाने में बहुत लाभदायक होती है और बहुत ज्यादा मदद करती है। ठीक है, जब लार नहीं बनेगी तो आपको क्या होगा, आप मुंह चबाओगे, आपको सूखा खाना जाएगा अंदर। लेकिन लार का काम यही है, ये अपने आप नेचुरल शरीर से बनती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये भोजन को आराम से आपको चबाने में मदद करती है। इससे भोजन क्या होता है, हमारा छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और एक लेई की तरह बनता है। ठीक, फिर ये क्या होती है, फूड पाइप या एसोफेगस कहते हैं, जो हमारी कहते हैं भोजन नली। इसको क्या कहते हैं, भोजन नली होती है। ठीक, इसे बोलते हैं भोजन की नली। ठीक, अब भोजन हमारी नली से नीचे जाएगा, फिर कहां पहुंचता है दोस्तों, स्टोमच यानी हमारी पेट में। पेट को हम बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय। पेट को बोलते हैं दोस्त आमाशय, बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, अब ये भोजन हमारे पेट में जाता है। तो पेट में क्या होता है, जब ये जाता है फूड पाइप से भोजन जा रहा है, उस समय क्या होता है, हमारे पेट के पास में ये जब जैसे फूड पाइप जा रही है और ये हमारा पेट बना हुआ है इस तरह से, तो इस पेट में यहाँ पे एक ढक्कन सा लगा रहता है। ठीक, जब भोजन जाता है तो ये ढक्कन खुल जाता है। ठीक, और हमारा ये मान लीजिए सब्सटेंस, ये भोजन आया है। ठीक, तो और इसमें क्या होता है, यहां तक ये द्रव भरा रहता है, एक द्रव टाइप का भरा रहता है। ये द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है या वही होता ही है। ठीक है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए आपको HCl की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक, तो मान लो भोजन आया और यहां से यहां गया और ये ढक्कन बंद हो गई। ठीक, कभी कभी क्या होता है, हमारा भोजन बाहर चला जाता है, पलटी आती है। उसका यही कारण है कि हमारा जो भोजन आया और वो यहां पे आया तो पेट ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब हम लोग कहते हैं वोमिटिंग होने लगी है, पलटी होने लगी, पेट ने एक्सेप्ट नहीं किया और बाकी ये जो ढक्कन है ये बंद ही नहीं होगा। कब तक, जब तक ये पेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, भोजन को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, तो ये खुल जाएगी वापस, यहां से ये द्रव आपको वापस आके वोमिटिंग के रूप में आता है। चलो ये हो गया। अब भोजन आपका आपके पेट में आ गया। अब ये यहां पे 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे में बताया जाता है कि भोजन लगभग पच जाता है। तो क्या करता है, ये इस तरह से काम करता है। एक थैली आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे चलती है, डॉक 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 डॉक। ठीक, तो जब ऐसे ऐसे चलेगी तो क्या होता है, भोजन जितना थोड़ा टाइटनेस होता है वो एकदम से बन जाता है लेई टाइप का, बिल्कुल लेई टाइप का। फिर अब ये यहां से कहां जाएगा, हमारा स्मॉल स्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, छोटी आंत। इसे आंत जरूर छोटी बोलते हैं लेकिन ये बहुत लंबी होती है। ठीक, इसकी लंबाई दोस्त 7.5 मीटर के लगभग होती है। ठीक, 7 मीटर, 7.5 या 7 मीटर के लगभग होती है। ठीक, और ये भोजन हमारी छोटी आंत पेट में इस तरह से चारों तरफ घूमी रहती है। इसकी लंबाई तो हमने बताई, और ये पेट में इसी तरह से ऐसे घूमती रहती है। और ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रही है, ऊपर चारों तरफ होती है हमारी बड़ी आंत।
ठीक, इस तरह से घूम के छोटी आंत में जुड़ जाती है। तो खाना क्या करता है, आपने ये भी देखा होगा, आंत जो पाइप होता है वो एकदम आंत का पाइप ऐसा नहीं होता है, बीच में आपको गांठ नुमा होता है, यानी कि इस तरह से होता है, इस तरह से हमारी जो आंत बनी होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, अब तो खाना क्या करेगा, अब कहां आया, छोटी आंत में आया, छोटी आंत से ये चारों तरफ ऐसे 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 घूमेगा, धीरे धीरे घूमते घूमते क्या करेगा, अब छोटी आंत से क्या होता है, ये हमको क्या निकालती है, खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी एंजाइम्स हैं वो बनाती है। ठीक, अब जब खाना हमारा घूम के कहां पहुंचता है, हमारी बड़ी आंत में। ठीक, जब दोस्त हमारी बड़ी आंत में खाना पहुंचेगा तो क्या होगा, तो बड़ी आंत क्या करती है, इससे अभी भी घूमते घूमते खाना पचा, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, एक लिक्विड यानी कि ठोस के रूप में आने लगता है। तो बड़ी आंत का काम है, जैसे ये हमारा खाना हो गया। ठीक, अब बड़ी आंत इसमें से क्या, जल यानी कि पानी जो इसमें होता है वो अवशोषित करती है, और भी कई खनिज अवशोषित कर लेती है। ठीक, उसके बाद में आपके पास क्या अवस्था है, बेस्ट खाना, यानी कि शरीर ने जो बेकार कर दिया, जिसमें से सारे पोषक तत्व चूस लिए, और वो खाना बच के सीधे सीधे आपके आ जाएगा, कहां, रेक्टम में आएगा, उसके बाद एनिस पे चला जाएगा। ठीक, बीच की बात हमने लार्ज इंस्टाइन बताइए कि ये भोजन आएगा, इससे एकदम से आके और आपके शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये तो हो गया भोजन पचने का सिस्टम। अब जो बाकी चीजें हैं ये क्या काम करती हैं, इनके बारे में भी देख लो। ठीक है, तो बाकी चीज में दोस्तों, अब हमारा पेट के पास होता है पैंक्रियाज, पेट के जस्ट पास में पैंक्रियाज होता है, जिसे हम बोलते हैं आमाशय, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक, ये जो अग्नाशय होता है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी क्या होती है दोस्त, ग्रंथि होती है दूसरी। ठीक, पहली के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। तो अग्नाशय के बारे में बात करते हैं, पैंक्रियाज के बारे में। देखो, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है, ये आपके पेट में इस तरफ यानी उल्टे साइड में होती है, और कहां, पेट के पास होती है। ठीक, और यहां से लेकर धसी होती है पीछे आपकी तरफ, यानी कि पीछे आपके यहां तक इस तरह से धसी होती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये एंजाइम्स निकालती है। ठीक, जो भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमारा अग्नाशय काम करना बंद कर देगा तो हमारा जो भोजन है हमारे पेट यानी स्टोमच तक आएगा, आमाशय तक आएगा, उसके बाद में वापस हो जाता है। ठीक, अब ये जब ये एंजाइम्स निकालेगा, ठीक है, और एंजाइम्स में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ये निकालता है। ठीक है, हल्का फुल्का, ताकि खाना पचे। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां भेजता है, हमारे पेट को भेजता है। ठीक है, अब देखो, आपने हिंदी में अगर आपको बताएं तो पढ़ा होगा, लोगों ने बताया होगा कि दो तरह की पेट में अग्नि होती है, बड़वा अग्नि और जनार्दन अग्नि, इस टाइप की कुछ होती है। ठीक, और जठरा अग्नि। ठीक है, तो यही दो अग्ना से निकालता है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी और बात करें, अगर ये बीमार हो जाता है तो ये दो तरह से बीमार होता है। एक को कहते हैं एक्यूट पैंक्राइटिस। ठीक, यानी कि अग्नाशय शोथ। एक्यूट का मतलब होता है अचानक, जैसे आप कोई काम कर रहे हो या आपने खाना खाया, अचानक आपके पेट में बहुत से दर्द हुआ। ये केस मेरे साथ हुआ था, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरे परिवार में हुआ था। तो उसमें क्या होता है, जब एक्यूट होता है तो आपको खाना पचता नहीं, आप पानी भी पियोगे खट से बाहर हो जाएगा। ठीक, नीचे का सिस्टम यानी कि पेट के नीचे का सिस्टम सब बंद हो जाता है, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत और ये चीजें काम करना क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। ठीक, इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज होता है रोगी को हल्का भोजन, या हल्का का मतलब पेय पदार्थ के रूप में लेना चाहिए। और ये सही किससे होता है, इसकी कोई वैसी दवाई नहीं है, सिर्फ इसे एंटीबायोटिक दवाओं से ही सही किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक दवाई लेनी पड़ती है। ठीक, अब दूसरा होता है, एक तो एक्यूट हो गया,
है। और दूसरा जो होती है बीमारी वो बहुत भयानक होती है, ठीक। ये बीमारी क्या होती है, धीरे धीरे होती है। इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज में कैंसर बन जाता है, ठीक। यानी कि हमारे अग्नाशय में कैंसर टाइप का बन जाता है, पैनक्रियाज इस टाइप का होता है दोस्त, ठीक। और ये हमारे आमाशय से इस तरह से जुड़ा रहता है। तब ये जब ये खराब होता है तो यहाँ पे इसके से फफूंदी सी पड़ जाती है, जैसे फुड़िया सी निकल आती है लोगों के, उस तरह से पड़ जाती है, ठीक। धीरे धीरे एंटीबायोटिक से सही होता है और अपना काम पुनः प्रारंभ कर देता है, ठीक। इसको शरीर से हटा के लगाया भी जा सकता है, लेकिन इसका खर्चा दोस्त बहुत ज्यादा आएगा, तो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब बात करते होगी हमारी अग्नाशय की बात। अब करते हैं बात हम लिवर की। लिवर जिसे हम यकृत बोलते हैं, ठीक, जिगर बोलते हैं, जिगरा लिवर ये सब, ठीक है। तो जो लिवर हो गया जिसे हम बोलते हैं यकृत, ठीक, ये क्या करता है, इसका भी काम होता है एंजाइम ही निकालना। ये पेट में एंजाइम निकालता है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ग्रंथियां होती है, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथ है, ठीक, लिवर। लिवर कहां से कहां तक होता है, आपको चित्र में दिख रहा होगा दोस्त कि लिवर आपके ये जो पेट ऊपर तो आपका सीना हो गया यानी फेफड़े हो गए, फिर ये हड्डियां हो गई। इन हड्डियों के नीचे यहां से लेकर और यहां तक पूरा लिवर होता है, ठीक है। ये लिवर होता है। अगर इसमें दिक्कत होती है तो आपको तो एंटीबायोटिक दवाएं वगैरह ही लेनी पड़ेगी, इसका भी अलग से पड़ जाएगा, लेकिन खर्चा बहुत पड़ता है। ये किसी को ना हो, भगवान करे। चलो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। लिवर का भी फंक्शन हमने बता दिया, ठीक। यानी कि शरीर में जो काम करते हैं वो इतने सदस्य काम करते हैं अंदर, ठीक। अब बात आएगी किडनी की। किडनी जिसे हम बोलते हैं वृक्क बोलते हैं, जो शरीर के हमारे दो होती हैं। शरीर में कितनी होती है, दो होती है, और इनका साइज जो होता है दोस्त सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। और ये दोनों तरफ शरीर के कहां पे, जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये तो मैंने ऐसे बताया, हमारी कमर के जरा सी पीछे की तरफ होती है। इनका काम होता है खून को साफ करना। ये क्या करती है, जो हमारी आंत और ये छोटी आंत जो खून भेजती है, वो क्या करती है, उसको फिल्टर करती है। यानी अभी खून पूर्णतः साफ नहीं हुआ है, तो वो क्या करती है, हमारे ब्लड को, रक्त को साफ करती है, ठीक है। जब हमारा रक्त साफ हो जाता है तब वो रक्त कहां भेजती है, वो रक्त उसको भेजती है हृदय में। कहां भेजती है, हृदय में। और हृदय क्या करता है, पंप करते उसी रक्त को पूरे शरीर में दौड़ा देता है, ठीक, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब ऑक्सीजन भी काम करती है, तो फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़े वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, कहां भेजते हैं, हृदय के पास। और वो ऑक्सीजन जाके किसमें मिल जाती है, हमारे ब्लड में मिल जाती है। तो हमारा सर्कुलेशन चारों तरफ बना रहता है। यहां तक आपको दोस्तों समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। ये डाइजेशन सिस्टम। तो हम आगे आपको बताएंगे दांत के बारे में, आगे आपको दांतों के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और भी आपको बताएंगे बहुत सी चीजें हैं। जानवरों का डाइजेशन सिस्टम बताएंगे कि वो कैसे करते हैं, और जब वो खाना खा लेते तो बैठ के मुंह क्यों चलाते हैं, ये चीज हम भी आपको बताएंगे। आपने जानवर देखे होंगे, जानवर अपना खाना खाने के बाद कहीं भी दोपहर में बैठा होगा, तो कोई भी जानवर हो, गाय भैंस बैल या, ठीक है, बछड़ा बछिया, बैठ के क्या करते हैं, आपने देखा ऐसे ऐसे मुंह चलाते रहते हैं। तो इस बारे में आपको कल बताएंगे। आपको क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइए। और एक बात, ये क्लास सीटेट लेवल के लिए भी है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लेवल 6 to 8 तक, उनके लिए भी साइंस की क्लास है। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई कमी दिखाई पड़ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास बता सकें। नमस्कार।